नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे द्वंद्व समास की पिछली वीडियो में, आपका पिछली क्लास में, और उसमें दो भेद हो गए थे। ठीक है, जो कि इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अब हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तीसरा आपका है एक शेष द्वंद्व समास। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताऊं, यहां से आपका उदाहरण बनता है, आपका क्वेश्चन पूछा गया, पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है उस चीज को देखते हैं। ये कहता है कि जिस समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रह जाए। क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक पद हों, उनमें से केवल एक रह जाए। जैसा कि मान लीजिएगा यहाँ पर एक व्यक्ति ये है ना, हाँ, और एक व्यक्ति यहाँ पर ये है। ठीक, हाँ, समझ रहे? तो क्या है, ये दोनों व्यक्ति हैं, इनको मिलाकर दो हैं, एक दो या दो से अधिक हों, तो इनको क्या एक व्यक्ति बना दिया जाए, केवल एक ही माना जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक शेष द्वंद्व कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पे, तो नोट आगे बढ़ते हैं। यदि समास में पुल्लिंग, देखो यहां पर इसका विशेष ध्यान रखना, मोस्टली इंपोर्टेंट है। यदि समास में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों, दोनों होते हैं और दोनों हों, ठीक है, तो क्या होगा? पुल्लिंग शब्द ही शेष रहेगा। ओके, जैसे आप देखिएगा यहां पर बहुत ही चर्चित उदाहरण लेते हैं, आपको माइंड में सेट हो जाए। जैसे आपका माताचा पिताचा, ठीक, ले लिया। पहली कंडीशन ये है कि दो या दो से अधिक पद हों। बिल्कुल, दो या दो से अधिक पद हैं, दो तो हैं। केवल एक पद रहता है, तो ये बाद में देखेंगे। उसके बाद नोट में जो लिखा उसको देख लें। का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग हो, तो देखिए जो माता है वह स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग जो है पिता है। इतनी बात सभी को समझ में क्लियर? दोनों प्रकार के शब्द हों तो दोनों प्रकार के शब्द हैं, तो पुल्लिंग शब्द ही शेष रहेगा, अर्थात यहां पर पिता शब्द ही शेष रहेगा। तो यहां पर एक माता है, एक पिता है, तो दो लोग हैं, और दो लोग होने के नाते द्विवचन हो जाएगा। अब द्विवचन लिखें तो लिखें किसका? तो यही नोट में निश्चित किया है कि वो पुल्लिंग में लिखा जाएगा, अर्थात स्त्रीलिंग नहीं होगा। ठीक, तो यहां क्या होगा? माता और चा जो पिता है, इनका जब रूप बनेगा तो इसका द्विवचन का प्रयोग होगा पुल्लिंग का, तो इसका बनता है पिता और पितरौ। तो क्या बनेगा? तो द्विवचन में आपका ये बना है, तो इसका पूरा मिला के हो जाएगा पितरौ। ओके, ठीक है, एक मिनट, यहां पर देखिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? पितरौ हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अरे मतलब कहने का मतलब ये पुल्लिंग शब्द ही रहेगा। पुल्लिंग शब्द को हम लोग देखेंगे। ओके, इस चीज को समझ लिया ना सभी ने? आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। अन्य उदाहरण को लेकर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अन्य उदाहरणों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर जैसे मैंने लिखा, आप लोग बनाइए इसको। पुत्रश्च पुत्री च, ठीक, क्या रहेगा? पुल्लिंग को प्रधानता दी जाएगी, ऐसे याद रखिएगा।
रामस्य, रामस्य। जब दोनों ही पुल्लिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हंसश्च, हंसी च। ठीक, सेम कंडीशन रहेगी। युवा च, युवती। ठीक है, अब कर लोगे आप लोग, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दुहिता च, दुहिता च, दुहिता च। बस अर्थ आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा, यहां पुत्र शब्द पुल्लिंग है तो इसका द्विवचन में क्या बनेगा? पुत्रो। ठीक, इसी प्रकार से राम शब्द का द्विवचन क्या बने? राम राम है तो रामो। एक हो गया ना। हंस है, हंसनी है, हंसी है तो क्या होगा? हंसऊ। दो है ना। हाँ, युवा है, युवती है तो क्या होगा? युवानो। क्या हो जाएगा? युवानो हो जाएगा। दुहिता है, दुहिता है तो दुहितारो। द्विवचन में क्या बनता है? दुहितारो। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्या होगा? दुहितारो हो जाएगा। इस प्रकार से आपका एक शेष द्वंद्व समास होता है। ओके, और यहीं से आपका कहीं ना कहीं एक आध उदाहरण पूछ लिया जाएगा, जैसे मयूरी च और मयूरः च। ठीक, क्या बनेगा? आप तो बना लोगे ना। भ्राता च और स्वसा च, भाई बहन। हंस हंसनी, मोर मोरनी। ठीक है, अब देखिएगा यहां से ये बहुत बार पूछा गया है। शुश्रू च ससुरश्च, शुश्रू च ससुरश्च। ओके, तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्पल आप इनको ध्यान से रखिएगा। ओके, चलिए तो देखिएगा मयूर, मयूर ये क्या बनेगा? मयूरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मयूरो बन जाएगा। भ्राता का क्या हो जाएगा? भ्रातरो हो जाएगा। जैसे पितरो वैसे भ्रातरो। या इसका क्या हो जाएगा? ससुरऊ हो जाएगा। ससुरऊ। ओके, ससुरऊ हो जाएगा, सास और ससुर। ठीक है, इतने आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पिछली भी देख लेते हैं। हाँ, तो पिछला आपका ये, चलिए ये क्लियर हो गया सभी का। आगे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करना है तो फटाफट नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो आगे क्या है? चलिए यहाँ पर एक नोट और लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, उसको वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लोग गलत कर जाते हैं। और इसको नोट हो गया। चलिए अब आप लोग इसको नोट करके एक लिखिएगा। नोट क्या आएगा इसमें कि इसमें कुछ उदाहरण दूंगा, जैसे एका च, दस च। बहुत लोग इसको क्या करते हैं? द्विगु समास का उदाहरण समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है एक और दो। तो दोनों एक और चार, दो और चार, छः और आठ, तो एक और दस। ठीक है, तो बन जाता है एक और दस के क्या हो जाएगा? एकादश। क्लियर है ना? हाँ, दूसरा समझिए, जैसे दो च दस च, दो और दस कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो क्या हो जाएगा? द्वादश। तो कभी ऐसा मत करना द्वादश में एकादश में द्विगु समास लगा दो। क्या लगाओगे? द्वंद्व समास। समझ गए? इसी प्रकार से त्रयाच, दस च, क्या हो जाएगा? त्रयोदशा, त्रयोदश। ठीक, इसी प्रकार के क्या हो जाएगा? अष्टौ च, दस च। ये नोट में वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? अष्टादश, अष्टादश और इत्यादि। आदि जो हैं, आदि क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास जो है क्या? द्वंद्व समास समाप्त। ओके,
इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम लोग बहुव्रीहि समास को लेकर चर्चा करेंगे और एक वीडियो और रहेगी, उसके बाद आपके समास संपूर्ण समास फिनिश हो जाएंगे बस इस वीडियो के बाद। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट में समास है, छठवां समास है बहुव्रीहि समास। सभी लोग जानते हैं इसमें क्या प्रधान रहता क्या नहीं रहता, नहीं जानते वो सुने। देखो यहां सूत्र में कहा कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, कहा कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो जाएं, अप्रधान हो जाएं, इनका कोई अस्तित्व ना हो और किसी तीसरे पद का बोध हो और वो प्रधान हो जाए, ठीक है। अन्य पद प्रधान होता है, प्रधान हो जाए, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। कैसे, आगे हम लोग उदाहरण को लेकर बात करेंगे। चलिए इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, जो भी लोग समझ नहीं पा रहे या कुछ भी। जिस समास में समासिक पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, देखो किसी क्या है, अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे बहुव्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। देखो बहुव्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी क्या मिलकर क्या होते हैं, किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। मतलब कोई विशेषण किसी और की विशेषता बतलाएगा, है ना, जो है विशेषण किसी और की विशेषता बतलाएगा, तो हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहां पर एक हमने सूत्र लिखा है बहुव्रीहि समास का विधायक सूत्र। पूछा जाता है, ये मत कराना, बहुव्रीहि सूत्र का जो विधायक सूत्र है बहुव्रीहि समास का, वो अनेक मन्य पदार्थ है, वर्तमान में होता है। ये किस में अर्थ होता है, वर्तमान अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ओके। बहुव्रीहि समास तो पूछ लेता है यह समास किस में प्रयोग किया जाता है, तो वर्तमान अर्थ में, ठीक। इतनी बात सभी को क्लियर है? नोट करना, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके भी भेद होते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। चलिए बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। अरे वाह, तो 4 भेद होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। पहला भेद है समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण का सभी आप लोग जानते हैं, दोनों पदों में समान विभक्ति, केवल इतना ही अर्थ है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का। दोनों पदों में समान विभक्ति होगी तो वहां समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। और बहुव्रीहि कहाँ होगा, अन्य पद प्रधान हो, और कहाँ होगा, वर्तमान काल में होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से आप देखेंगे तो ले लेते हैं, पीतम अंबरम यस्य सा, क्या बनेगा, पीतांबरः, ठीक है। अब देखिएगा यहां दोनों पद में समान विभक्ति किसमें है, पीतम में द्वितीया है और अम्बरम में भी द्वितीया है, समान विभक्ति हो गई। और कह रहा तीसरा, तो पीतम माने पीला, अम्बर माने वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका, तो भाई कौन आ रहा है, ना तो ये पीतम आ रहा, नंबर आ रहा, दोनों पद क्या हो गए, अप्रधान हो गए। किसको बता रहे हैं, तो पीला है अंबर वस्त्र जिसका, भगवान कृष्ण को बता रहे हैं। तो किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, जिसका पीला वस्त्र है वही कृष्ण है, अर्थात और कोई नहीं है। नहीं तो विष्णु हो जाए या अन्य हो जाए या भोले बाबा हो जाए, बताओ, है ना। लेकिन नहीं, जो विशेषता बतला रहा है वो किसकी बता रहा है, कृष्ण की। पीला वस्त्र किसका है, कृष्ण का। इसलिए यहां पर तीसरे अर्थ का बोध क्या हुआ, कृष्ण। तो तीसरा प्रधान क्या हुआ, कृष्ण। इसलिए यहां पर पीताम्बरम कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। क्लियर, इतनी बात सभी को क्लियर है, ओके डन। चलिए अन्य उदाहरण को एक ले लेते हैं, यहां पर यहीं पर देखो, एक तो ये हो गया, ये समझ गए। चलिए यहीं पर एक और उदाहरण को समझाते हुए चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। चलो अब देखिएगा, अन्य उदाहरण को ले लेते हैं, आप लोग इसको अब तो कर लोगे। लंबम उदरम यस्य सा, क्या हो जाएगा,
लंबा है उदर जिसका, किसका है लंबा? उदर माने पेट, लंबा माने लंब, लंब माने लंबा, तो लंबा यानी कि बड़ा, किसका है पेट? तो गणेश जी का, तो हो जाएगा लंबोदरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लंबोदरा हो जाएगा। और माँ में आ है, ये वाह है, और माँ का लोप हो जाए तो आ और ओ मिलके क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, लंबोदरा हो जाएगा। ठीक है, ओ गुण हो जाता है, तो इसी प्रकार से लंबोदरा हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से नीला है कंठ जिसका, नीलम कंठम, दोनों में देखो द्वितीय व्यक्ति का बोध हो रहा है। नीलम कंठम यस्य सा नीलकंठा, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठधारी कौन है? किसने जहर पिया था? भगवान शिव। ये गणेश जी हो गए, तो तीसरे अर्थ का, ये शिव जी हो गए, तो तीसरे अर्थ का बोध हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है, क्लियर है? इसी प्रकार से इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते, किसमें? इसमें, क्योंकि श्वेतम अंबरम यस्य सा श्वेतांबरा, अब बहुत लोग इसका अर्थ नहीं लगा पाते हैं। ये तो जान लेते श्वेतांबर, श्वेतांबर बना है श्वेतांबरा, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? तो ये किसका बोधक है? ये साधु का बोधक है। ऐसा साधु जो सच्चा स्वच्छ है, और स्वच्छ कौन होता? व्हाइट कपड़े को बोलते हैं। तो सफेद है वस्त्र जिसका, सफेद है वस्त्र जिसका, वह साधु, उसे हम कहते हैं श्वेतांबर। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, हाँ इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, फटाफट करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते। ठीक है, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पोस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो अन्य उदाहरण को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें अन्य उदाहरण। ठीक है, अन्य उदाहरण क्या हैं, इन चीज़ों को आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। जैसे आपका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दामोदरा, दामोदर कौन? श्री कृष्ण। ओके, उसके बाद जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय। शुक्लांबरा, सफेद है वस्त्र जिसका, सरस्वती। दशानना, 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि 10 हैं मुख जिसके, रावण। चतुरानना, 4 हैं आनंद जिसके, ब्रह्मा जी। ठीक है, दिगंबरा, ओके, दिगंबर किसको कहते हैं? शिव जी को। प्राप्तोदका, ठीक है, तो देखिएगा जल से प्राप्त है, प्राप्तोदका मालूम, प्राप्त है, उदका माने जल से जो प्राप्त है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे आपका बहुत बार पूछा जाता, महाशया में कौन सा समास है? आप लोग क्या कर देते? कर्मधारय, महा देखा कर्मधारय कर दिए। ठीक है, महान है आशय जिसका, मतलब सभ्य व्यक्ति, अच्छा सुशील व्यक्ति। ठीक है, चलिए यशोधना बहुत पूछा जाता है, यशोधना में कौन सा समास? एक यशोधना, एक यशोदा, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। उसके बाद लब्ध प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठा, ओके। उसके बाद नीलांबरा, ये आप उदाहरणों को नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दिव्यांबरा जिसका ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। ओके, जैसे आपका पंचानना, तो पंचानन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, पंचानन शिव जी को कहा जाता है। ठीक है, हाँ। गजानना, ओके, हाँ। कमलासन बहुत पूछा जाता है, बहुत लोग यही सोचते कमलासन, कमल का आसन है जिसका, है ना, तो ब्रह्मा जी। ओके, लंब करण, ठीक है, तो लंबा है, लंबे कान जिसके। ओके, ये आपके जो हैं बहुब्री समास का समानाधिकरण, समानाधिकरण का पहला पाठ हुआ समाप्त। ठीक है, तो यहीं पर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बहुब्री समास को कंप्लीट। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, तो
आप लोग जो है याद रखिए, इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा। ओके, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, चाहे आप नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, चलिए।